हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रेचिंग चैप्टर नंबर 4 को। तो स्ट्रेचिंग क्या होता है? स्ट्रेचिंग जो है, स्ट्रेचिंग इज़ द फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन विच स्पेसिफिक मसल और टेंडन आर स्ट्रेच्ड। स्ट्रेचिंग जो है वो एक फिजिकल एक्सरसाइज का फॉर्म है जिससे हमारा किसी एक स्पेसिफिक मसल्स या टेंडन को स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करने से हमारे मसल्स की इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है और हमारे मसल्स टोन में भी इंक्रीजमेंट होता है। तो ये जो है वो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है, मसल कॉन्ट्रैक्चर को रिड्यूस करती है और रेंज ऑफ मोशन जो हमारे जॉइंट के लॉन्ग है अगर वो रिस्ट्रिक्टेड हो जा रहा है तो उसे भी ये कम रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करती है। तो देखते हैं, स्ट्रेचिंग जो है वो इज़ अ जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनी थेराप्यूटिक मैन्यूवर डिजाइन टू इंक्रीज सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी विद इंटेंट ऑफ इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन बाय इलोंगेटिंग एडेप्टिव शॉर्टनेस एंड हाइपोमोबिलिटी स्ट्रक्चर। तो इसका क्या मतलब होगा? स्ट्रेचिंग जो है वो एक जनरल टर्म है जो हमारे थेरेप्यूटिक मैन्यूवर को डिस्क्राइब करता है, डिज़ाइंड है जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू को एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज कर रहा हो, जो इंक्रीज द सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है और हमारे रेंज ऑफ मोशन को इनलोंगेट कर रहा है। रेंज ऑफ मोशन अगर हमारा कम गया है तो उसे हम ज़्यादा कर रहा है। अगर कहीं पे शॉर्टनेस ऑफ मसल्स हो रहा है उसे भी ये ठीक कर रहा है। एंड हाइपोमोबिलिटी स्ट्रक्चर की जहाँ वैसा जॉइंट जहाँ पे ज़्यादा मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है उसे हम लोग स्ट्रेचिंग से ठीक कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग का कुछ बेसिक टर्म्स हैं। पहला, सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग। सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग क्या होता है? सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग जो है बेसिकली होता है कि अगर हम किसी एक मसल्स या टेंडन को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसके कारण अदर मसल्स या टेंडन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो वो हमारा सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग होगा। ओवरऑल फंक्शन ऑफ पेशेंट में बी इम्प्रूव्ड बाय applying a stretching technique to some muscles and joint but allowing limitation of muscles to develop in other muscles of joint. Balance between mobility and stability for maximum function performance should be maintained. जो हमारा सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग दे रहे हैं उस टाइम पे जो है बैलेंस जो है मोबिलिटी या स्टेबिलिटी का जो है वो हम लोग परफॉर्म करते टाइम मेंटेन करेंगे। ज़्यादा भी नहीं देंगे, कम भी नहीं देंगे, एक बैलेंस में रख के हम लोग स्ट्रेचिंग देंगे तब ये हमारा काम करेगा। सेकेंड है ओवर स्ट्रेचिंग या हाइपर मोबिलिटी। ओवर स्ट्रेचिंग मतलब ज़्यादा स्ट्रेच कर देना, जितना ज़्यादा उसे रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो होगा ओवर स्ट्रेचिंग। ओवर स्ट्रेचिंग इज द स्ट्रेच वेल बियॉन्ड द नॉर्मल लेंथ ऑफ मसल। जो हमारे मसल्स का नॉर्मल लेंथ प्रेजेंट है उससे भी ज़्यादा बियॉन्ड द नॉर्मल लेंथ अगर हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमारा ओवर स्ट्रेचिंग हो रहा है। और अगर हम लोग रेंज ऑफ मोशन, जैसे हमारा इस जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन इतना है, ये हमारा रेंज ऑफ मोशन है, तो इसके बियॉन्ड हम लोग इसे स्ट्रेच कर रहे हैं या जो कर रहे हैं तो हमारा हाइपर मोबिलिटी हो जाएगा या ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगा। रेगुलर ओवर स्ट्रेचिंग, अगर हम लोग बार बार ओवर स्ट्रेचिंग किसी जॉइंट के लॉन्ग दे रहे हैं तो वहाँ पे हमारा हाइपर मोबिलिटी होने की चांसेस इंक्रीज कर जाएगी। ओवर स्ट्रेचिंग इंडिकेट इन सेवरल स्पोर्ट पर्सन एक्सटेंस। किसी स्पोर्ट्स पर्सन में ओवर स्ट्रेचिंग हम लोग दे सकते हैं, ये हमारा इंडिकेशन में आएगा। वैसे स्पोर्ट्स पर्सन जिसमें हायर फ्लेक्सिबिलिटी का रिक्वायरमेंट हो, लाइक हाई जंप जो कर रहे हैं, जो लॉन्ग जंप कर रहे हैं, उन्हें हायर फ्लेक्सिबिलिटी का रिक्वायरमेंट होगा तो उसे हम लोग ओवर स्ट्रेचिंग देंगे ताकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो और वो बेटर परफॉर्म कर पाए। ना अब हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एबिलिटी और जो
फ्लेक्सिबिलिटी द एबिलिटी टू फ्रीली मूव द जॉइंट विद इन द फुल रेंज ऑफ मोशन। जो हमारा रेंज ऑफ मोशन किसी जॉइंट का है उसके अलोंग पूरा फुल मूवमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारे मसल्स के लेंथ पे, हमारे किस टाइप का जॉइंट है, मसल्स टेंडन पे, लिगामेंट पे डिपेंड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हेल्प करता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से इंक्रीज होता है। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वी कैन इंक्रीज आवर फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हमारा फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो रहा है और किसी भी पर्सन का फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज कर रहा है बॉडी का, या किसी जॉइंट के लॉन्ग वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उसे हम लोग स्ट्रेचिंग के जरिए इंक्रीज कर सकते हैं। आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स एंड एक्सटेंसिबिलिटी आल्सो अफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स क्या होता है? द टाइप ऑफ मोशन अलोंग द जॉइंट, किस टाइप का मोशन हो रहा है वो हम मैटर कर रहा है। एंड एक्सटेंसिबिलिटी, कितना वो एक्सटेंसिबल है, ये भी हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करेगा। दूसरा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी का दो टाइप होगा, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा? वैसे फ्लेक्सिबिलिटी जो हम लोग किसी एक्सटर्नल के हेल्प के जरिए करेंगे, लाइक हम फिजियोथेरेपिस्ट इसे करने में हेल्प करेंगे। इट इज़ एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू डू मूवमेंट विथ एक्सटर्नल फोर्स। जो हमारे किसी जॉइंट के लॉन्ग अगर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो यहाँ पे हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। जॉइंट रोटेट थ्रू इट्स फुल ऑफ रेंज ऑफ मोशन में रोटेट करेगा। एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो फॉर्म ऑफ जो है उसमें हम लोग एक्टिव मूवमेंट होगा, लाइक सेल्फ भी इसमें हम लोग कर सकते हैं। एबिलिटी ऑफ द जॉइंट टू डू मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, किसी भी एक्सटर्नल हेल्प का ज़रूरत नहीं होगा। एक्सटेंड टू विच एन एक्टिव मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैन रोटेट जॉइंट थ्रू इट्स फुल रेंज ऑफ मोशन। अब हाइपोमोबिलिटी क्या होता है? हाइपोमोबिलिटी जो है वो बेसिकली हमारा रेंज ऑफ मोशन को डिक्रीज करता है। हाइपोमोबिलिटी मीन्स मोबिलाइजेशन कम होना। तो रिस्ट्रिक्टेड मोशन अलोंग द जॉइंट कॉज ड्यू टू मेनी पैथोलॉजिकल रीजन। बहुत सारे ऐसे पैथोलॉजिकल रीजन या फैक्टर्स हैं जो हमारे हाइपर मोबिलिटी या रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो फैक्टर क्या क्या है? प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, किसी भी कोई भी पेशेंट है जो प्रोलॉन्ग काफ़ी लंबे टाइम से अपने किसी भी जॉइंट का मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा है उसका, तो वहाँ पे हाइपोमोबिलिटी होने का चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि कोई पैरालिसिस पेशेंट है, या फिर जो पेशेंट लॉन्ग टर्म में कोमा में है, या फिर जो पेशेंट लॉन्ग टर्म में बेड पे है, उनके बॉडी के पार्ट्स में मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा है फॉर लॉन्ग टर्म, तो वहाँ पे हाइपोमोबिलिटी की केस सीन होगा। नेक्स्ट है फ्रैक्चर सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा। अगर फ्रैक्चर हो गया है तो वहाँ पे, या फिर सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा है तो वहाँ पे भी हम लोग हाइपोमोबिलिटी को देखेंगे। दर्द है तो दर्द के कारण मूवमेंट नहीं होगा, पेन मूवमेंट जो है डिक्रीज कर जाएगा, हाइपोमोबिलिटी हो जाएगा। जॉइंट में इन्फ्लामेशन, किसी तरह का टेंडेनाइटिस हो रहा है या फैसेटाइसिस हो रहा है तो वहाँ पे भी हाइपोमोबिलिटी होगा। बोनी ब्लॉक लाइक ओस्टियोफाइट्स अगर हमारे किसी जॉइंट के अलॉन्ग हो रहा है तो वहाँ पे भी हाइपोमोबिलिटी का केस आएगा। स्किन डिसऑर्डर लाइक बर्न हो गया, स्किन ग्राफ्टिंग हो गया, तो वहाँ पे भी हाइपोमोबिलिटी देखने को मिलेगा। या फिर पैरालिसिस पेशेंट में हाइपोमोबिलिटी मेजर तौर पे देखने को मिलता है। थर्ड वन है जो है कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चर जो मेनली है शॉर्टनिंग ऑफ मसल टेंडन यूनिट एंड सॉफ्ट टिश्यू सराउंडिंग जॉइंट दैट रिस्ट्रिक्ट जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। कॉन्ट्रैक्चर जो है वो मसल्स टेंडन को शॉर्टनेस जो के कारण, जो हमारे जॉइंट के लॉन्ग जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसके कारण जो है रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्चर बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्चर का मेन कॉज होता है टिश्यू का इलास्टिसिटी का लॉस होना, ट्रॉमा या फिर जॉइंट डिसलोकेशन हो गया है। बेनिफिट्स या अफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेचिंग। हमारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स होगा, तो उसे हम लोग देखते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है इफ़ेक्टिव होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है और रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने में। स्ट्रेचिंग जो होता है वो हमारे मसल्स टेंडन के इलास्टिसिटी को रीगेन करता है और रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी को रीस्टोर करता है, अगेन वो इंक्रीज करता है।
ये जो है मसल्स स्टिफनेस को, अगर हमारे किसी भी मसल्स में स्टिफनेस हो रहा है तो वहाँ पे भी हम लोग स्ट्रेचिंग देंगे तो इसका इफेक्ट होगा कि हमारे मसल से स्टिफनेस को डिक्रीज़ करेगा। जनरली यूज्ड इन फिटनेस एक्सरसाइज फॉर वार्म अप। किसी भी अगर हम लोग जिम जा रहे हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज हो रहा है तो कोई भी वर्कआउट करने से पहले हम लोग वार्म अप करते हैं, अपने बॉडी को स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इसका जनरल यूज़ जो होता है, इफेक्ट जो होता है वो हम लोग एक्सरसाइज फिटनेस में देखेंगे। ये जो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को भी डिक्रीज़ करता है और फिजिकल परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। लाइक मसल्स के स्ट्रेंथ को स्ट्रेचिंग से हम लोग बढ़ा सकते हैं या मसल्स पावर को भी हम लोग इंक्रीज करते हैं। इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन ऐसा सिचुएशन जिसमें हम लोग स्ट्रेचिंग दे सकते हैं तो वो होगा जब हमारा रेंज ऑफ मोशन किसी जॉइंट के अलॉन्ग डिक्रीज है, कम गया है, तो हम लोग स्ट्रेचिंग देंगे। इससे हमारा रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करेगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्चर या एडहेशन के वजह से जो हमारा रेंज ऑफ मोशन जो है वो डिक्रीज कर सकता है। एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज करता है एंड ये जो होता है वो हमारे नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर बैलेंस जो मसल्स ग्रुप के बिटवीन होता है उसे रिटर्न या रिगेन करता है। स्ट्रेचिंग जो होता है वो स्पास्टिसिटी, जो मसल्स का में स्पास्टिसिटी हो रहा है उसको डिक्रीज करता है, या न्यूरोमस्कुलर पेन है उसे भी डिक्रीज करेगा। ये जो है कंप्रेशन ऑफ जॉइंट, किसी भी जॉइंट अगर दो जॉइंट अगर एक दूसरे में कंप्रेशन हो रहा है तो स्ट्रेचिंग के ज़रिए हम लोग उसे डिक्रीज कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग जो है वो हमारे मसल्स वीकनेस में भी अप्लाइड होगा, जिसके कारण मसल्स वीकनेस रिड्यूस करेगा और मसल्स स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। मसल्स वीकनेस जो होता है वो शॉर्टनिंग ऑफ मसल के कारण हो जाएगा। रिड्यूस्ड इंजरी को कैसे डिक्रीज करेगा? लाइक एथलीट्स स्पोर्ट्स पर्सन में हायर फ्लेक्सिबिलिटी होता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है और स्ट्रेचिंग हम लोग दे रहे हैं तो उससे उसका फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा तो इंजरी होने का चांसेस काफ़ी हद तक डिक्रीज कर जाएगा। और हम लोग इसे किसी भी वायरस एक्सरसाइज से पहले या बाद में दे सकते हैं एज अ वार्म अप, एज अ कूल डाउन एक्सरसाइज। फिटनेस स्पोर्ट्स पर्सन में भी हम इसे यूज़ करेंगे। इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जहां हम एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। लाइक लिमिटेशन, अगर कहीं किसी भी जॉइंट के लॉन्ग या कहीं पे भी बोनी ब्लॉक है तो वहाँ पे भी हम लोग स्ट्रेचिंग जो है वो नहीं देंगे। इसके कारण जो है वो फ्रैक्चर बोन में हो सकता है। अगर कहीं भी किसी भी बोन के लॉन्ग रिसेंट फ्रैक्चर या फिर बोन हीलिंग नहीं हुआ है पूरे तरीके से तो वहाँ पे भी हम लोग स्ट्रेचिंग नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर से फ्रैक्चर होने का चांसेस रहेगा। बोन हीलिंग का जो प्रोसेस चल रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। अगर इनके एक्यूट इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन है तो वहाँ पे भी हम लोग स्ट्रेचिंग नहीं देंगे। इसके कारण अगर स्ट्रेचिंग देते हैं तो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। हीमाटोमा या टिश्यू ट्रॉमा है तो भी स्ट्रेचिंग नहीं देंगे, इसके कारण टिश्यू ट्रॉमा और भी इंक्रीज करेगा। जॉइंट हाइपर मोबिलिटी है तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाइपर मोबिलिटी में अगर स्ट्रेचिंग देते हैं तो वो हमारे जॉइंट के डिसलोकेशन होने के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। ये जो है वो सॉफ्ट टिश्यू के हीलिंग में भी डिस्ट्रप्शन करेगा। अगर सॉफ्ट टिश्यू का ब्रेकडाउन है या फिर टियर है तो फिर वहाँ पे भी हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हमारे किसी भी कहीं पे भी बर्न है या फिर ओपन वुंड है तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं देंगे। डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो भी नहीं देंगे। अगर पैरालिसिस पेशेंट जिसे मसल्स वीकनेस है बट उसे शॉर्टनेस ऑफ टिश्यू हो रहा है तो वहाँ पे भी हम लोग स्ट्रेचिंग नहीं देंगे। नेक्स्ट पार्ट, आगे का पार्ट आएगा मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेचिंग, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।